हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है वक्र एफ एक्स बराबर सी ई की घात एक्स, सी जहां पे बड़ा है 0 से, एक्स अक्ष तथा दो भुजाओं एक्स बराबर पी तथा एक्स बराबर क्यू से घिरा क्षेत्रफल समानुपाती है। पहला विकल्प है एफ पी एफ क्यू, दूसरा विकल्प है मॉड एफ पी माइनस एफ क्यू, तीसरा विकल्प है एफ पी प्लस एफ क्यू, चौथा विकल्प है वर्गमूल एफ पी गुणा एफ क्यू। इस प्रश्न को करने के लिए इस प्रश्न का हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा है तो समाकलन e की घात x का, जहां और dx बराबर होता है e की घात x ही प्लस c, जहां पे c एक नियतांक है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न का सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो इस प्रश्न का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x अक्ष को बनाते हैं, फिर हम y अक्ष को भी बना लेते हैं और क्या और इसको लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर सी ई की घात x। जब x जो है वह 0 होगा तो एफ एक्स बराबर जो आएगा अर्थात y, एफ एक्स वाई ले सकते हैं, तो वह आ जाएगा c। ठीक, c गुणा e की पावर 0, जो कि e की घात 0 जो होता है वह 1 होता है। किसी की भी घात 0 जो होता है 0 को छोड़कर वह 1 होता है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा c। तो एफ एक्स बराबर, तो यहाँ पर यह आ जाएगा, यह c पर प्रतिशत करेगा और यहाँ पर क्योंकि e जो होता है वह 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर जब एक 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे हम यहाँ पर, तो वह क्या होगा उसके लिए, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ये आएगा। अब ये कह रहा है कि ये ग्राफ तथा x बराबर p, x बराबर q से घिरा क्षेत्र। अब p या q के बारे में हमें दिया हुआ नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो यहाँ पे हम आर्बिट्री ले लेते हैं, मतलब कोई सा भी ले लेते हैं। तो एक हम x बराबर p यह लाइन ले लेते हैं तथा x बराबर q यह वाली लाइन ले लेते हैं। अच्छा, अगर यह उल्टा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एरिया में सिर्फ प्लस का माइनस हो जाएगा या माइनस का प्लस हो जाएगा, जो भी होगा वह विपरीत हो जाएगा। पर हम जानते हैं जो किसी चीज का भी क्षेत्रफल होता है वह हमेशा पॉजिटिव रहता है, धनात्मक रहता है। अतः यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा उसको हम लिख लेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, इसको हम मॉड में लिख करके लिख लेंगे और वह है समाकलन p से q, यहाँ पे p से q लिख लेते हैं y dx, और यहाँ पर यह हो जाएगा समाकलन, क्योंकि हमें p और q क्या पता ये विपरीत हो सकते हैं, p बड़ा है q छोटा हो सकता है, हमें पता नहीं, इस वजह से हमने यहाँ पे पहले मोड ले लिया है। अब यहाँ पर हम y बराबर e की पावर x पुट करते हैं, मतलब रखते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर x, मतलब y बराबर c e की पावर x है ना। यहाँ पर क्योंकि एफ एक्स बराबर हम y ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y, तो ये हो जाएगा c e की पावर x dx, मतलब e की घात। यहाँ पर यह हो जाएगा, c को हम बाहर ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा p q e की घात x dx, और हम जानते हैं इसका समाकलन होता है मॉड में, यह हो जाएगा e की घात x, और लोअर लिमिट जो नीचे की लिमिट है वह आ गई p तथा ऊपर q है सीमा, तथा इसका हम मान रख लेते हैं तो c, और यह हो जाएगा e की घात q माइनस e की c e की घात p, तथा यह बराबर हो जाएगा, ये अब हम जानते हैं, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि यहाँ पर कि एफ एक्स बराबर है सी ई की घात एक्स, तो एफ पी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे पी रख देंगे, सी ई की घात पी, तथा एफ क्यू क्या हो जाएगा, एफ क्यू हो जाएगा सी ई की घात क्यू। तो यहाँ पर अगर हम इसका मान रखें तो यह हो जाएगा एफ क्यू माइनस एफ पी, यह हो जाएगा, या इसको यह बराबर होगा एफ क्यू माइनस एफ पी के मॉड में, क्योंकि मॉड में मॉड ए माइनस बी बराबर होता है मॉड बी माइनस ए के।
तो फिलहाल हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन विकल्प सत्य है। तो हमारा विकल्प बी जो है वह इसका सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।